हाय, मैं हूँ डाइटिशियन और डायबिटीज एजुकेटर। बहुत लोग बहुत हेल्दी डाइट हम लेते हैं, हम सब कुछ हेल्दी हेल्दी खाते हैं, लेकिन फिर भी हमारा शुगर लेवल कम नहीं होता है, हमारा HbA1c कम होके नहीं आता, हम बड़े परेशान हो जाते हैं। जब कोई हमें ज्ञान देता है ना, तो हम सोचते हैं कि ये सेम सारी चीज़ें मुझे पता है, हम करते हैं तो क्यों नहीं इसका रिजल्ट आता है। देखो, सबसे पहली बात मैं इस वीडियो में आपको ये समझाने का ट्राई करूंगी कि आखिर हमें कौन सा फ्रूट, सारे फ्रूट्स खाने होते हैं, हमें सब कुछ खाना होता है, लेकिन एक पर्टिकुलर क्वांटिटी के साथ जो कैलकुलेशन हम करते हैं उसके साथ में। तो कुछ मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी, आप ध्यान से सुनना और उसको फॉलो करना, आपका जरूर शुगर कंट्रोल होगा। देखो, हम सबसे पहले कोई भी फूड आपको देंगे तो उसमें देखेंगे कि उसमें उसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स कितना है, मतलब आप वो फूड आपके अंदर जाके बॉडी में जाके कितनी जल्दी शुगर लेवल को बढ़ाएगा, वो ग्लाइसेमिक इंडेक्स होता है। ग्लाइसेमिक लोड कितना है, उसमें फाइबर्स कितने हैं, उसमें एंटीऑक्सीडेंट बहुत सारी चीज़ें होती हैं, पर मेन हम ग्लाइसेमिक लोड और इंडेक्स पे काम करते हैं। सपोज हमने ब्रेकफास्ट खाया, उसका ग्लाइसेमिक लोड कितना होना चाहिए, फिर लंच कितना। कई लोग क्या करते हैं ना, हमने ब्रेकफास्ट खाया या फिर लंच खाया, लंच में मान लो हमने ग्लाइसेमिक लोड कम लिया है, उसके बाद हमने अगर शुगर टेस्ट किया है तो वो एकदम नॉर्मल आएगी। और हो सकता है कि डिनर में हमने ग्लाइसेमिक लोड ज़्यादा खा लिया हो, तो इससे क्या होता है ना, 3 महीने के बाद जब आप अपना HbA1c कराओगे ना, वो बढ़ा हुआ आएगा, वो कम नहीं होगा, कंट्रोल नहीं होगा। तो हमको जितनी भी मील्स, कई लोग हाँ ये भी बोलते हैं कि थोड़ा थोड़ा 2 घंटे में खाओ, उससे क्या शुगर, अब थोड़ा थोड़ा मैंने 2 घंटे में खा लिया है, ठीक है। अब एक टाइम का हमको ग्लाइसेमिक लोड पे काम नहीं करना है, हमें पूरे दिन के ग्लाइसेमिक लोड पे काम करना है कि हमारी बॉडी में पूरे दिन में कितना ग्लाइसेमिक लोड गया है। तो मैं आपको जो आपको डाइट लेनी है उसको मैं 5 पार्ट्स में डिवाइड करती हूँ, ठीक है। तो ब्रेकफास्ट हो गया आपका, मिड मॉर्निंग स्नैक्स हो गया, फिर आपका लंच हो गया, इवनिंग स्नैक्स हो गया, देन आफ्टर आपका डिनर हो गया। जो भी हम मेन मील लेंगे, जैसे ब्रेकफास्ट, लंच एंड डिनर, इसमें हमें ग्लाइसेमिक लोड रखना है 20 और जो हम स्नैक्स लेंगे उसका ग्लाइसेमिक लोड रखना है हमें 10 एंड 10, ठीक है। तो पूरे दिन का ग्लाइसेमिक लोड हमारा 80 और 100 के बीच में रहना चाहिए। 80 से ज़्यादा होगा तो आपका शुगर बढ़ेगा, कम होगा तो कम होगा, ठीक है। तो इस तरीके से आपको पूरे दिन की जो फूड को डिवाइड करना है ना। अब ग्लाइसेमिक लोड कैसे आएगा, अब मैंने मान लो लंच में रोटी, सब्जी, दाल, चावल, सैलेड सब कुछ खाया, पर आप कैसे कैलकुलेट करोगे। तो इसके लिए मैंने सोचा है कि आपको ट्राई करूंगी कि हर एक चीज़ का जो कॉमनली हम खाते हैं तो उसका ग्लाइसेमिक लोड, आपको ग्लाइसेमिक इंडेक्स आपको कैलकुलेट करके दूं, ताकि आपको बहुत ईजी हो जाएगा। और मैं ये भी कर सकती हूँ कि आपको लंच के ऑप्शंस, डिनर के ऑप्शन पूरी कैलकुलेशन के साथ में किसका GI GL कितना है वो भी मैं अभी करूंगी। तो आप मेरे पेज को फॉलो करें, सब्सक्राइब करें, ताकि आपको इंपॉर्टेंट चीज़ें मिल सके। आप चीज़ों को छोड़िए नहीं, चीज़ों को खाइए, क्योंकि हमारे फूड में किसी ना, हर एक फूड में, फ्रूट में, वेजिटेबल्स में कुछ ना कुछ न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो हमारी बॉडी के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं। तो गाइस, सब्सक्राइब कीजिए, फॉलो कीजिए। और